जय मसीह की। मेरे YouTube चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और साथ में जो बेल आइकॉन है उसको टच करो, ताकि इस चैनल के ऊपर जो परमेश्वर के वचन सच्चाई से और पवित्र आत्मा सिखाए जाते उसके सहभागी आप बन सको, और जैसे ही मैं वीडियो बनाकर रखूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। आज मैं बात करता हूँ जापान, जो कि बहुत ही बढ़िया देश है और बहुत ही आगे बढ़ा हुआ देश है। और जापान मेरे ख्याल से एक ऐसा देश है कि वहाँ पर आतंकवादी हमला तकरीबन नहीं हुआ है, और कई टेक्नोलॉजी में जापान नंबर 1 बन चुका है। लेकिन उसकी कुछ कहानी मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिसको बाइबल से कुछ संबंध है। ऐसी बातें मैं आपको बताना चाहता हूँ। जब दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था, तब अमेरिका ने उस जापान के ऊपर 2 बम गिरा दिए थे, नागासाकी और हिरोशिमा नाम के शहर के ऊपर। वो बम इतने शक्तिशाली थे कि तकरीबन आज मेरे अंदाजे से 70 साल से ज़्यादा हो गया। उस वक्त 3 लाख लोग मारे गए थे। 3 लाख लोग, इतने शक्तिशाली बम थे। और आज भी उस बम के रेडिएशन जो है वो आज भी वहाँ पर असर फैला रहे। जब ये बम ब्लास्ट हुआ और पूरा जापान तहस नहस हो गया, दूसरा विश्व युद्ध तो ख़त्म हो गया, लेकिन जापान तकरीबन ख़त्म हो चुका था। उस समय की सरकार सर के ऊपर हाथ धरकर बैठी हुई थी, क्या करे, कैसे करे, क्या हो सकता है। और वहाँ की जो पब्लिक थी वो भी काफ़ी निराश हो चुकी थी, हताश हो चुकी थी। सोच रहे थे कि हम गलत देश में पैदा हो गए। इतनी बुरी तरह से ये जापान बर्बाद हो गया था और कुछ भी नहीं हो पा रहा था वहाँ पर। और फिर 5 साल और बीते और सन 1950 में उस वक्त की जो गवर्नमेंट थी उन्होंने एक मीटिंग बुलाई और उन्होंने चर्चा की कि हम कब तक इस तरह से बैठे रहेंगे, कब तक हम हाथ के ऊपर हाथ धरकर बैठे रहेंगे। कुछ करना तो पड़ेगा, अगर कुछ नहीं करेंगे तो और बर्बाद होते जाएंगे। तो कुछ तो करो, कुछ करते। और फिर उन्होंने एक टारगेट तय किया, एक गोल बनाया, एक लक्ष्य बनाया। और मालूम है 1950 में जापान ने क्या लक्ष्य बनाया, क्या गोल रखा अपने सामने, क्या टारगेट तय किया। उन्होंने टारगेट ये तय किया कि 10 साल के अंदर जापान को टेक्सटाइल इंडस्ट्री में नंबर 1 बना देना है। 10 साल के अंदर। अभी बोलने को 10 साल ऐसे लगता है बहुत ज़्यादा है, लेकिन आप अपना जीवन देखो कि पिछले 10 साल में आपने क्या काम कर लिया। आपने 10 साल में ऐसी कौन सी बड़ी बात कर ली कि जिसके कारण आप ये कह सको कि 2 साल मतलब बहुत ज़्यादा। जो देश इतना गिरा हुआ है, पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है, पैसे नहीं है, कुछ भी नहीं है, और ऐसे वक्त में जीरो से स्टार्ट करते हुए पूरे वर्ल्ड में 10 साल के अंदर टेक्सटाइल मार्केटिंग में नंबर 1 बनना है। कैसे बनेंगे? लेकिन एक गोल, एक टारगेट, एक लक्ष्य सेट किया, बस करना है, करना है। बम के कारण वहाँ की ज़मीन खराब हो चुकी थी। कैसे कपड़ा बनाए, कहाँ पर बेचे, मार्केट किस तरह से खड़ा करे, किस तरह से ये हो सकेगा। लेकिन गोल सेट किया, सभी लोग काम करने के लिए जुट गए और ऐसे काम किया कि 1960 में सही में जापान टेक्सटाइल इंडस्ट्री में पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 बन गया। वहाँ की जनता खुश, सरकार खुश कि हमारा देश तरक्की कर रहा है। इतना ही नहीं,
टेक्सटाइल इंडस्ट्री में तो नंबर 1 बन गए। बोलो अभी ये गोल तो है ही, दूसरा भी कुछ करते। अभी दूसरा तय किया, दूसरा गोल सेट किया, अगले 10 साल में अब स्टील मैन्युफैक्चरिंग में पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 बनना है। अब स्टील कैसे बनता है मुझे तो ज़्यादा अंदाज़ा नहीं, लेकिन उसके लिए लोहा चाहिए, कोयला भी बहुत चाहिए। ये दोनों चीज़ें जापान में नहीं मिलती। अभी देखो गोल भी कैसा सेट किया, टारगेट कैसा बनाया, लक्ष्य कैसा रखा कि 10 साल के अंदर स्टील इंडस्ट्री में नंबर 1 बनना है। लेकिन उसके लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए वो ही नहीं है उनके पास, लोहा ही नहीं है, कोयला ही नहीं है, करें क्या? फिर भी सेट किया, कोई बात नहीं, करते, इंपोर्ट करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, मेहनत करने में जुट गए, ये टारगेट पूरा करना है, पूरा करना है। और सही में 1970 में स्टील मैन्युफैक्चरिंग में जापान नंबर 1 पूरे वर्ल्ड में बन गया। जापान लगातार तरक्की कर रहा है। अभी इतना ही नहीं, यहाँ पर रुक गए, बोला अभी एक टारगेट और, इसमें तो बने ही रहना है, लेकिन एक नया टारगेट और। बोला अब क्या करना है? बोला अभी हम ऐसा करते, ऑटोमोबाइल्स में 10 साल के अंदर पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 बनना है। और फिर टारगेट सेट किया, गोल तय किया, लक्ष्य बनाया और जुट गए उसमें। और 1981 में पूरे वर्ल्ड में जापान जो है वो ऑटोमोबाइल में नंबर 1 बन गया। आज तो हम जापान की बात भी नहीं कर सकते, इतना आगे बढ़ चुका है, इतनी टेक्नोलॉजी वहाँ पर है। बहुत सारे फील्ड में जापान नंबर 1 बन चुका है। लेकिन हुआ क्यों? क्योंकि उन्होंने एक टारगेट, एक गोल, अपना एक लक्ष्य जो है वो सेट किया और उसके पीछे चल पड़े। अगर लक्ष्य सेट नहीं किया होता तो क्या चलते? और बाइबल में से मैं एक वचन आपको पढ़कर बताता हूँ, जो है नीति वचन, उसका 29वां अध्याय, उसका 18वां वचन। जहाँ दर्शन की बात नहीं होती वहाँ लोग निरंकुश हो जाते हैं, और जो व्यवस्था को मानता है वह धन्य होता है। जहाँ दर्शन की बात नहीं होती, दर्शन मतलब विजन, लेकिन ये विजन का मतलब वो नहीं जो बंद आंखों से दिखाई देता है या खुली आंखों से दिखाई देता है, वो विजन की बात नहीं। ये विजन मतलब लक्ष्य, टारगेट, गोल, क्या करना चाहते हम, कहाँ पर आगे बढ़ना चाहते। आप रेलवे स्टेशन चले जाओ और टिकट खिड़की पर जाकर बोलो पैसा देकर मुझे टिकट दे दो, कहाँ की, कहीं की भी दे दो, क्या वो देगा? सीधा बोल कहाँ जाना है। जब आपके दिमाग में है ही नहीं कि मुझे कहाँ जाना है, वो गोली सेट नहीं, वो टारगेट ही नहीं, लक्ष्य नहीं है, कहाँ जाओगे फिर आप? अगर आपको बाजार जा रहे हो, कोई लक्ष्य नहीं, कोई विजन नहीं, कोई दर्शन नहीं, कोई गोल नहीं, क्या खरीद कर आओगे? कुछ भी। ऐसा नहीं होता कि एक लक्ष्य होता है, मुझे बाजार जाना है तो क्या खरीदना है, जो खरीदना है कितने पैसे में मिल रहा है, उतने पैसे मेरी जेब में है या नहीं, उसके लिए थैला चाहिए, थैली चाहिए, क्या चाहिए, वो घर से लेकर जाना है, वो उठा कर लेकर आ सकते या फिर कार में डालकर या ऑटो में डालकर लाएंगे। ये सब कुछ पहले तय होना चाहिए, टारगेट तय होना चाहिए, तो आप काम कर पाओगे, वरना काम नहीं कर पाओगे। तो परमेश्वर बोलते हैं जहाँ दर्शन नहीं, मतलब जहाँ लक्ष्य नहीं, वहाँ लोग निरंकुश, मतलब उसके ऊपर कोई अंकुश है, कहीं इधर कहीं उधर, कहीं पर भी घूमता रहता है। जिस तरह से एक पतंग उड़ाते लोग, और जब तक इंसान के हाथ में डोर रहती है वो अंकुश में रहती है, लेकिन हाथ में डोर ना हो तो अगर पतंग कट जाए तो फिर निरंकुश, फिर तो बिजली के खंभे के साथ भी या तो तार के साथ भी चिपक जा सकती है, किसी पेड़ पर अटक सकती है, उसका खुद का नाश हो सकता है और किसी और का भी नाश कर सकती है। रेल की पटरी देखो, वो ट्रेन को अंकुश में रखती है, लेकिन अगर ट्रेन उस पटरी को छोड़कर आगे भाग जाए तो फिर चल नहीं पाती, पलट जाती है, खुद का भी नुकसान, लोगों का भी नुकसान करती है। अंकुश होना बहुत जरूरी है, और अंकुश तभी होता है जब हमारे जीवन में टारगेट होता है, लक्ष्य होता है, एक गोल सेट करते,
अभी प्रभु यीशु ने हम सभी लोगों को, सारे विश्वासी लोगों को एक टारगेट दिया है, एक काम दिया है। क्या काम? मत्ती 28:19 और 20। इसलिए जाओ और सभी देशवासियों को मेरा चेला बनाओ, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से उनको बपतिस्मा देते जाओ, और जो जो आज्ञा मैंने तुम्हें सिखाई है वो उनको मानना सिखाते जाओ। अब मेरा आपसे एक सवाल है, एक विश्वासी होने के नाते, एक मसीह होने के नाते, क्या आपने ये काम किया? क्या आप किसी को मसीह में लेकर आए? क्या किसी को विश्वासी बनाया? क्या उसको बपतिस्मा दिया? क्या उसको आज्ञा मानना सिखा रहे हो आप? क्या ये काम किया? अगर किया तो सफलता मिली, क्यों असफलता, क्यों निष्फलता, उसका कारण क्या? आज मसीह लोग जो है ना, गोल सेट नहीं करते, अपना टारगेट बनाते नहीं है, अपना लक्ष्य तय नहीं करते मुझे क्या करना है, और इसलिए कभी इधर कभी उधर, कभी ये जगह कभी वो जगह, बात खत्म, जिंदगी खत्म, समाप्त हो जाता है। जिसको 5 तोड़े दिए गए थे उसने सेट किया, गोल सेट किया, 5 सिक्के और कमा कर लाऊंगा, कमा लिया। 2 सिक्के वाले ने टारगेट तय कर लिया, लक्ष्य सेट किया, गोल सेट किया, 2 सिक्के और कमाना है, कमा लिया। एक वाले ने कुछ भी नहीं किया, जबकि विश्वास तो उसको भी था, मेरा मालिक कठोर है, जहाँ से बिखेरता नहीं वहाँ पर इकट्ठा करने के लिए आ जाता है, जहाँ पर बीजता नहीं वहाँ पर काटने के लिए आ जाता है। तो उसको कितना चौकन्ना रहना चाहिए, उसको गोल सेट करना चाहिए था, लेकिन गोल सेट नहीं किया तो काम भी नहीं हो पाया उससे। बोले मालिक ले तेरा सिक्का वापस उस देता हूँ, क्या फ़ायदा? अगर आप बैंक में पैसा रखते हो 10 साल के बाद 20 साल के बाद भी उतने ही मिलते हो, तो आप बीमा निकालते हो 10 साल के बाद 20 साल के बाद उतने ही पैसे मिले, तो क्या कोई फायदा? आपने इसलिए दिया था ताकि वो बढ़ाकर आपको देखे। अभी इस सिक्के वाले ने, एक सिक्के वाले ने कुछ भी नहीं किया। परमेश्वर ने बोला उसको बाहर के अंतरे में डाल दो, वहां पर इसको दांतों का पीसना और रोना होगा, मतलब कि नरक में डाल दो उसको। क्या आपने मसीह जीवन में कोई गोल सेट किया है, कोई लक्ष्य सेट किया है कि मुझे आत्मा जीतना है? परमेश्वर तो मुझे बोल दिया है, तो मैं कैसे करूं, कहाँ पर जाऊं? क्या 1 महीने के लिए आपने कुछ तय किया कि ये महीना मुझे इधर जाना है, उधर जाना है, उसको मिलना है, इसको मिलना है, ये बात करनी है, वो बात करनी है, इसको इस जगह पर लेकर आना है, इस मीटिंग में लेकर आना, उस बंदगी में लेकर जाना है? क्या आपने सेट किया? आप इसलिए निष्फल हो, आप इसलिए असफल हो। लक्ष्य बनाओ, टारगेट तय करो, तभी आप कर पाओगे, वरना काम आपसे कभी भी नहीं होगा, कभी भी नहीं। क्योंकि परमेश्वर बोलते हैं जहाँ विज़न नहीं, दर्शन नहीं, लक्ष्य नहीं, वहाँ लोग निरंकुश हो जाते। ये तो मैंने संसार की बात बताई, जापान की। अगर संसार में आगे बढ़ने के लिए वो लोग इतना कर सकते हैं, तो स्वर्ग पाने के लिए आपने क्या किया? क्या कुछ नहीं करना चाहिए? उठो, जागो, सावधान हो जाओ। आज ही, अभी इसी वक्त नोटबुक लो, पेन उठाओ, गोल सेट करो कि इस महीने में मुझे कम से कम इतने लोगों को बचाना है, तो फिर रास्ते खुलते जाएंगे, फिर आपका दिमाग योजना बनाते जाएगा। अगर आप गोल नहीं सेट करोगे मुझे इतना काम करना है, तो दिमाग सोचेगा क्या? जब सोचेगा नहीं तो आइडिया आएगी कैसे? अगर गोल सेट करोगे मुझे इतना करना है, फिर सोचोगे तो ये दिमाग कुछ काम करेगा, वो बताएगा, रास्ते खुलते जाएंगे और आप वहां तक पहुंच जाओगे। लेकिन बिना टारगेट, बिना लक्ष्य, बिना गोल, उसको सेट किए बिना आपका दिमाग नहीं चलने वाला, वो शैतान का अड्डा बन जाएगा। और इसलिए बोलता हूँ, रास्ते खुलेंगे, नए रास्ते दिखेंगे, नई योजनाएं आएगी आपके जीवन में, अगर आपने गोल सेट किया, टारगेट सेट किया, लक्ष्य बना दिया। तो अभिषेक बनाओ, अभिषेक बनाओ। और आने वाले दिनों में कमेंट कर मुझे बताना कि आपने इस महीने कितना काम किया। इस वीडियो के जरिए
आपने कितना उत्तेजन पाया, कितने लोगों को बचा पाए, उसे पक्का बताना। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।